नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ससुर जी ने बहू को भेजा डिप्रेशन में। यह देख सास को आया गुस्सा। जी लीजिए, ये दवा खा लीजिए। वंदना ने अपनी सासू माँ मीरा जी को दवाई दी और अपने कमरे में जा टीवी चला आराम से बिस्तर पर बैठकर देखने लगी। तभी ससुर कमलकांत जी, बहू सिंक में इतने बर्तन पड़े हुए हैं और तुम यहाँ मजे से टीवी देख रही हो। पापा, मैं थोड़ा थक गई थी, थोड़ा आराम कर सब काम कर लूंगी। ससुर जी, टीवी देखने से थकावट दूर हो जाएगी। वंदना क्या जवाब देती, उठकर टीवी बंद कर और बर्तन धोने चल दी। वाली 2-4 दिन की छुट्टी पर गई है। वंदना की शादी को 20 साल हो गए। उसका बेटा बाहर रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। बेटी अभी छोटी है, पढ़ रही है, सास ससुर के साथ रहती है। से वंदना आई है, अपनी सास को बहुत मान देती है। घर के काम में भी उनको नहीं करने देती, क्योंकि जब वह शादी होकर आई तो देखा कि सासू माँ पूरे पूरे दिन काम करती रहती, उनकी कोई भी मदद न करता। एक ननद और देवर भी थे। उनकी हालत ये थी कि पानी का गिलास भी माँ ही देती। उनको पानी देने में देर हो जाती तो ससुर जी सासू जी गुस्से में चिल्लाते, सुनती क्यों नहीं हो, बच्चे पानी मांग रहे हैं। वंदना को बड़ा अजीब लगता। 20 साल के बच्चे हो गए, अभी अपनी माँ को ही माँ नहीं नौकरानी बना रखा है। वंदना आगे बढ़ बढ़ के काम कर देती, जिसमें मम्मी को न करने पड़े और पापा बहू के सामने उनको अपमानित न करे। ससुर जी को अपने पुरुष होने पर कुछ अधिक गर्व था। वह मम्मी भी अपनी बहू के कर्तव्य होने लगी, पर पापा को तो जैसे मम्मी का अपमान करने में सुकून मिलता हो ऐसा व्यवहार करते थे। और बच्चों को तो जैसे माँ से प्यार ही नहीं था, बस जरूरत पर माँ याद रहती। वंदना ने सोच लिया था, अपने बच्चों को ऐसा न बनने दूंगी। मैं के साथ देवर की ननद की शादी भी हो गई। वंदना भी 2 बच्चों की माँ बन गई। बहुत से मौकों पर देवरानी से देवर से अनबन भी हुई। कुछ समय बाद दोनों को दूसरे शहर जाना पड़ा सर्विस की वजह से। वंदना और विवेक को माँ बाबूजी की जिम्मेदारी का दायित्व लेना पड़ा। घर आती तो पिताजी घर में कोहराम मचा देते। अगर गलती से वो अपने आप कोई काम कर ले तो मम्मी को खूब सुनाते, जिससे कि वंदना भी सुने। वंदना ने देवर देवरानी और ननद नंदोई से अपना एक दायरा बनाकर रखा था, और पिताजी तो इतने सालों में भी वंदना को एक लोहे की कठपुतली ही समझते। ऐसा व्यवहार अपनी बीबी से करते, वैसा ही वंदना से भी करने की कोशिश करते, पर सासू माँ वंदना की ढाल बनी रहती। ईश्वर की कृपा से वंदना के पति और घर के बड़े बेटे विवेक नरम हृदय के थे। वो वंदना को और माँ को हमेशा प्यार और सम्मान का भाव देते थे, और वंदना भी अपने काम के प्रति समर्पित थी। विवेक मान और पत्नी के प्रति जो भाव था वह सुख माँ और बहू के लिए सुख का पर्याप्त था। पर ससुर जी का व्यवहार वंदना के साथ दिन बर दिन खराब होता जा रहा था। घर में कलह न हो इसलिए वंदना ससुर जी की गलत बातों को भी सहन करने लगी, जिससे वंदना की तबीयत भी स्ट्रेस की वजह से खराब होने लगी। बीपी बढ़ जाता, कभी कभी कमजोरी की वजह से खड़े खड़े ही गिर जाती। पिताजी को समझाने सब प्रयास बेकार रहते। बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहते। दादाजी के व्यवहार से वो भी परेशान रहते। दोनों बच्चे कोशिश करते कि उनसे सामना ही न हो। बेटा तो कभी कभी आता था, जी तो कभी पिता का विरोध कर नहीं पाई। समाज का डर और शर्म नारी के हिस्से में ही आती है। मम्मी भी उसी कारण दबती चली गई, पर अब पिताजी का व्यवहार वंदना के प्रति बिगड़ता जा रहा था। वो पूरे समय कभी मम्मी को कभी वंदना को किसी भी काम के लिए भली बुरी सुनाते रहते।
मीरा जी को ये समझ आ गया कि कुछ उपाय तो करना होगा, नहीं तो वंदना मानसिक रूप से बीमार हो जाएगी। मीरा जी के भाई का एक मकान बंद पड़ा था, उसको खुलवाया, रंग रोगन करवाकर उसको रहने लायक बनाया और बहू बेटे को वहाँ शिफ्ट रहने की पूरी तैयारी। मीरा जी ने बेटे विवेक को भी मना लिया वंदना की खातिर, क्योंकि वंदना बहुत डिप्रेशन में जा रही थी। उसकी जगह कोई और होती तो शायद वो इतना सहन न करती, पर कभी कभी लड़कियां अपनी गृहस्थी बचाने के चक्कर में खुद के साथ नाइंसाफी कर लेती हैं। जब ससुर जी को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा जी ने अपने बहू बेटे को खुशी खुशी उनको स्वतंत्र कर दिया, एक गुलाम जैसी जिंदगी से। हालांकि पिता ने अपने आप को बदल लिया, पर तब तक एक माँ ने अपनी बहू की तकलीफ और व्यवस्था को समझ उसका साथ दिया। इस सब के लिए विवेक और वंदना अपनी माता जी को बहुत सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।